लेकिन तो मैंने मैं डोजी बताऊं। पढ़ा था, तो डोजी तो वो फोर्थ टाइप का दिखा रहा था। हम्म। हाँ, डोजी पे भी आते हैं अभी। एक मिनट अच्छा, दीजिए मुझे। ठीक है, ठीक है। अब अब जो है अपन आते हैं पहले हैमर वाला। हैमर में किसी हाँ, कोई दिक्कत थी? नहीं नहीं, कुछ हैमर का मैंने आपको ना चार्ट भी भेजा था, स्टडी करके देखा था आपने? हाँ हाँ, भेजा था, देखा था मैंने वो। हम्म। तो हैमर में तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत है नहीं। नहीं नहीं, अरे ओके है। किधर खुल गया? ओके, ये क्या खुल गया यार? हाँ, ये आ गया। तो जब हैमर में दिक्कत नहीं है, अब उसके बाद में आ रहा था ये पियर्सिंग पैटर्न, है ना जी? तो आप ये बोल रहे हो कि ये वाले जो बाकी के पैटर्न है ये क्रिप्टो में काम करेंगे या नहीं, राइट ना? यही तो पूछ रहा हूँ। यस यस। ओके, तो अब मैं बताऊं आपको कि क्रिप्टो जो है अपना, क्रिप्टो का जो मार्केट रहता है उसकी कोई ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं रहती। नो ओपनिंग नो क्लोजिंग, ठीक है जी? हाँ, ठीक तो ठीक जब ठीक। जब उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होगी तो इसका मतलब हुआ कि वो 24/7 चलेगा और 365 डेज चलेगा, ओके है ना जी? ओके। तो जब कोई चीज 365 डेज चलेगी तो उसमें क्या होगा, एक कैंडल क्लोज होने के बाद में नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ये कैंडल क्लोज होने के बाद में फिर नेक्स्ट कैंडल बनेगी, है ना? ये कैंडल जब क्लोज हो जाएगी उसके बाद नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ऐसे तो चलता रहेगा। हाँ, यस। ठीक है जी। लेकिन अब ये वाले पैटर्न में हो क्या रहा है कि ये वाली चीज यहाँ से ओपन होकर यहाँ क्लोज हो रही है और इसके अगली वाली जो चीज है वो इसके बीच से ओपन हो रही है। सही बात है गलत बात है? तो ठीक है। इसके और इसके बीच में एक गैप है। और यस। गैप किधर बनता है? गैप वहां पे बनता है जहां पे क्रिप्टो मार्केट की बात नहीं हो रही हो। ओके ठीक है। ओके। अब ये चीज काम क्या करेगी? ये चीज आपकी काम करेगी फोरेक्स मार्केट में, वो उधर रिलेट कर सकते हो, और एक अपना स्टॉक मार्केट में। ठीक ठीक है है। जी। अब ठीक। अब स्टॉक मार्केट के भी दो प्रकार होते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था कि स्टॉक मार्केट जो है वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है, जैसे अपने इंडिया का हाँ, है तो उधर का इंडियन कंट्री। हाँ यस। हाँ जी, और अदर कंट्री होगी तो अदर का अदर रहेगा, उसके हाँ कंट्री के हाँ। हिसाब से वर्क करता है। राइट राइट। तो अगर अगर आपको ये चीज पढ़नी है तो मैं इसको पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये वाला पैटर्न भी ढूंढ के बता दूंगा। नहीं नहीं, ये तो पढ़ लेंगे, अभी तो क्रिप्टो से ही पढ़ना है, पहले एक ही चीज पे ना फोकस करते हैं, बाकी देखते हाँ हैं फिर। जी, ठीक है, वही आगे बढ़ते वही हैं। मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर आप एक मार्केट में महारत हासिल कर लोगे, ठीक है, कोई सा भी उठा लो, एक्सवाइजेड में जरूर नहीं क्रिप्टो ही लो, तो आपको बाकी के मार्केट है ना वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ओके ओके, नहीं क्यों? अभी क्योंकि इधर ही फोकस हाँ, करते हैं। श- तो अभी डोजी पे वही, चलते हैं। ठीक है जी। तो पियर्सिंग वाला अपने काम का नहीं था और ये भी काम का नहीं था क्योंकि इसमें जो है इससे बड़ी बन रही थी। ठीक है जी। और उसके बाद में आया था अपना मॉर्निंग स्टार, तो मॉर्निंग स्टार भी अपने काम का नहीं था। इसमें एक पॉइंट दिया था यहाँ पे डोजी, तो डोजी काम का था, मॉर्निंग स्टार इसलिए काम का नहीं था क्योंकि इसमें जो है एक चीज बोली थी कि इसके और इसके बीच में गैप रहेगा यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये भी अपने काम का नहीं है। अब उसके बाद जो है थ्री वाइट सोल्जर, ये भी काम का नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी ओपनिंग देखो आप, यहाँ से ओपन हो रही है मिडल से। ठीक है जी। और उसके बाद में एक ये वाला पैटर्न था, ये हमने जो ढूंढा था ये बहुत रेयर था क्योंकि हमको ढूंढने से मिला ही नहीं कहीं पे, जिसकी केवल यस। बॉडी बॉडी हो और विक एक भी हो ही था। ठीक है जी। हम्म। अब उसके बाद में आता है थ्री इनसाइड अप, सातवें नंबर का, टोटल 35 है। ठीक है जी। तो तो थ्री ये भी इनसाइड तो अप, काम का नहीं लगेगा फिर। अब इसमें भी काम का नहीं है, राइट ना? तो ये भी अपना आउट ऑफ यस। सिलेबस। हालांकि आप इनका है ना एक वो निकलवा सकते हो पीडीएफ। ठीक है जी। और अगर आपको फ्यूचर में वो करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे इतना स्क्रीनशॉट ले लिया है ना ये वाला एरिया, इसका आप प्रिंट निकलवा लो। ठीक है जी। और नीचे ये इतना वाला स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है, इसका प्रिंट निकलवा लो नीचे तक। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि आप अगर कोई सा मार्केट पढ़ रहे हो तो अपना जो है शीट लेके बैठ जाओ, उससे आप ढूंढ सकते हो। और ये हार्मी वाला भी अपने काम का नहीं था। और उसके बाद में ट्वीजर वाला आया था,
ट्वीजर, ट्वीजर का मतलब मैंने बताया था, चिमटी होती है, चिमटा एक। ठीक है, चिमटा इस तरीके का होता है ना, यू यू यू। तो अब इसमें वही बताया गया था टीजर में कि ये बुलिश रिवर्सल होता है। ठीक है जी। फॉर्म एट द डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड के एंड में फॉर्म होता है। इट कॉन्जिस्ट टू कैंडल स्टिक। ठीक है, तो ये मल्टीपल कैंडल स्टिक वाला चार्ट पैटर्न है, सॉरी कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो इसमें दो कैंडल्स से मिलकर बनेगा। द फर्स्ट बीइंग बियरिश, जो पहली वाली रहेगी वो बियरिश रहेगी, एंड द सेकंड वन इज बुलिश कैंडल स्टिक, और सेकंड वाली बुलिश रहेगी। उसके बाद में बोथ द कैंडलस्टिक मेक्स ऑलमोस्ट और द सेम लो। इधर इस चीज पे ध्यान देना कि दोनों जो कैंडलस्टिक रहेंगी वो ऑलमोस्ट सेम लो बनाएंगे। ठीक है, व्हेन द ट्वीजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न इज फॉर्म, द पीरियड ट्रेंड इज ए डाउन ट्रेंड। तो जो लो रहेगा, अब लो में एक चीज और ध्यान देना, कैंडल ऐसे होती है, इसका लो जो रहता है वो ये रहता है, और हाई जो रहता है वो ये रहता है। तो लो इसका यहाँ पे भी हो सकता है, अगर ये विक नहीं बन रही है तो इधर भी लो हो सकता है। ठीक है, और बाकी का लो, ये वाली चीज तो मैं पढ़ा ही चुका हूँ, ये चीज लो रहती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि अगर दोनों कैंडलों का लो सेम हो, और एक रेड कैंडल हो ये वाली, और ये वाली ग्रीन कैंडल हो, और डाउन ट्रेंड के एंड में बन रही हो ये चीजें, ठीक है, तो वहां से अप ट्रेंड आ जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं भैया। ठीक है जी। अब उसके बाद में है ए बियरिश ट्वीजर कैंडल इज फॉर्म। अच्छा, ए बियरिश ट्वीजर कैंडलस्टिक इज फॉर्म विच लुक्स लाइक द कंटिन्यूशन ऑफ द ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड। ठीक है, अब ये इसके बारे में बताया गया है कि इसका पीछे मकसद क्या है। तो इसके पीछे मकसद ये है कि ए बियरिश ट्वीजर कैंडलस्टिक फॉर्म, तो जो बियरिश ट्वीजर कैंडलस्टिक जो ये चीज है, ये जब फॉर्म होती है विच लुक्स लाइक द कंटिन्यूशन ऑफ ऑनगोइंग डाउन ट्रेंड, जो कि कुछ इस तरह लगती है कि जैसे कि जो डाउन ट्रेंड चलता आ रहा है ऑनगोइंग, उसको आगे भी डाउन ट्रेंड चलाएगी ऑन द नेक्स्ट डे। अब नेक्स्ट कैंडल में होता क्या है, द सेकेंड डे बुलिश कैंडल्स लो इंडिकेट्स द सपोर्ट लेवल। तो अब यहाँ पे होगा क्या कि इसके बनने के बाद में, जब डाउन ट्रेंड के बनने के बाद में, उसके जब सेम उस पे लो पे, जो नीचे लो होता है उस पे जब एक बुलिश कैंडल बन जाती है, तो इस चीज को एक तरह से सपोर्ट मानते हैं। ठीक है जी। तो सपोर्ट की तरह काम करता है ये, और यहां से जो है ट्रेंड चेंज हो जाता है। कोई दिक्कत? तो वो यहाँ पे ये बताया इसने। उसके बाद में लिख रहा है द बॉटम मोस्ट कैंडल्स विद ऑलमोस्ट द सेम लो इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्ट एंड ऑल्सो सिग्नल्स दैट द डाउन ट्रेंड में बी गेट रिवर्स्ड फ्रॉम एन अप ट्रेंड। तो इस चीज में ये बताया गया है कि द बॉटम मोस्ट कैंडल्स विद ऑलमोस्ट द सेम लो। तो जो बॉटम में, बॉटम कहाँ होता है, नीचे होता है, टॉप कहाँ होता है, ऊपर होता है हमेशा, टॉप, और ये बॉटम। ठीक है, तो बॉटम में बनती है ये, और डाउन ट्रेंड के बॉटम में बनेगी। तो ये इंडिकेट करती है स्ट्रेंथ ऑफ द सपोर्ट। अभी सपोर्ट का स्ट्रेंथ इसलिए शो करती है क्योंकि इन दोनों का जो लो है वो सेम रहता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है दैट द डाउन ट्रेंड में बी गेट रिवर्स्ड फ्रॉम अप ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो जाएगा अप ट्रेंड में। ठीक है, तो जो डाउन ट्रेंड चल रहा होगा और वहां पे ऐसे सेम लो बन जाए दो कैंडलों का, तो एक तरह से सपोर्ट का काम करेगा और अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। ड्यू टू दिस द बुल्स स्टेप इनटू एक्शन एंड मूव द प्राइस अपवर्ड। तो ये जो फिनोमिना होता है उसमें जो है बुल्स एक्शन लेते हैं और प्राइस को अप की तरफ ले जाते हैं। द बुलिस रिवर्सल इज कंफर्म द नेक्स्ट डे व्हेन द बुलिस कैंडल इज फॉर्म। तो इसमें नेक्स्ट डे लिखा हुआ है। अगर हम डे का चार्ट देख रहे हैं तो डे के हिसाब से, अगर हम 1 आवर का देख रहे हैं तो 1 आवर के हिसाब से, ऐसे होता है। ठीक है जी। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, हैमर पढ़ा था। हैमर ऐसा ही तो था, उसकी बॉडी का ये चीज जो है 2 गुना रहेगी कम से कम, ऐसे था, और ऊपर जो है छोटी मोटी रह सकती है। अच्छा जी।
अब इसमें लिखा है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब हुआ कि हथौड़े को उल्टा कर दिया जाए, यानी कि ऊपर का हिस्सा नीचे और नीचे का हिस्सा ऊपर। अच्छा, एक और बात, कि जो हैमर बन रहा था वो डाउन ट्रेंड में बन रहा था नीचे, और उसको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर दे रहा था। ठीक है। अब इधर हो हम्म। क्या रहा है कि हैमर, अब ये चीज नोट कर लो चाहे कुछ भी कर लो, कि हैमर चाहे उल्टा बने, ठीक है ना, या तो उल्टा हाँ। बने या सीधा बने, और नीचे बने, डाउन ट्रेंड के नीचे हैमर बने, चाहे उल्टा बने चाहे सीधा बने, उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अप ट्रेंड उधर से आ जाएगा। अच्छा, ये चीज दिखाना, अगर तुम देखना चाहते हो सब लोग, तो ये चीज लाइव चार्ट पे दिखा देता हूँ। बताओ। बता दो भैया, एक दो। ठीक है जी। तो एक मिनट इसको हटाता हूँ। डे वन टू बी बार प्ले, यस। और ये सारी चीजें मैं रिमूव कर देता हूँ। रिमूव, रिमूव ड्राइंग्स। और मैं थोड़ा सा बड़ा चार्ट खोलता हूँ। और कहीं ना कहीं ढूंढने की कोशिश करते हैं, कहीं अपन को दिख जाए वो चीज। और हमेशा डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगा, ठीक है जी। पहले डाउन ट्रेंड देखते हैं और उसका अंत देखते हैं कहाँ हो रहा है। ये उल्टा हैमर। हाँ जी, उल्टा हैमर देखना है अपन को, और डाउन ट्रेंड के एंड में। देखो, उल्टा हैमर कुछ इस तरीके से दिखता है। ये चीज दिख रही है ना, बट ये चीज है ना, यहाँ होनी चाहिए थी डाउन ट्रेंड के end में, ठीक है। उसमें बिग हो सकती है या नीचे नहीं हो सकती? डाउन ट्रेंड, अब देखो मैं बताऊँ, फिर से पढ़ते हैं इसको। हाँ। इन्वर्टेड हैमर का सीन ये है, एन इन्वर्टेड हैमर इज फॉर्म एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड एंड गिव्स ए बुलिश रिवर्सल सिग्नल। तो जो इन्वर्टेड हैमर है, ये वाली चीज, ये डाउन ट्रेंड के एंड में बनता है, जो कि एक बुलिश रिवर्सल का साइन देता है। इन दिस कैंडलस्टिक द रियल बॉडी इज लोकेटेड एट द एंड। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है, इसमें जो रियल बॉडी जो रहती है वो एंड में रहती है, ठीक है। एंड द देयर इज ए लॉन्ग अपर विक शेडो, इट इज इनवर्स ऑफ द हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। और ऊपर वाली शेडो रहेगी ऐसे, ठीक है जी। दिस पैटर्न इज फॉर्म व्हेन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइसेस आर नियर टू ईच अदर एंड द अपर शेडो शुड बी मोर देन ट्वाइस द रियल बॉडी। तो ये सीन है। आया समझ में? नहीं आया हो तो फिर से समझा देता हूँ। ओके, आ गया आ गया। मिस हो गया था वो वीडियो मेरे से। अच्छा, तो देखो यार, कहीं तुमको दिख जाए किसी और चार्ट में तो। हैमर, हैमर दिख जाए। और बड़ा चार्ट देखता हूँ। उल्टा हैमर दिख रहा है कहीं। ये तो बनता ही ना दिखे। नहीं बनता है, मैंने देखा है बनते हुए। ये तो सीधा हैमर है इधर। नहीं, ऊपर नहीं, डाउन ट्रेंड में चाहिए, बॉटम पे। और दूसरे चार्ट में देखता हूँ। अब ये क्या हो रखा है?
अगर अपन को नहीं पाता है तो उसका एग्जाम्पल मैं आपको कहीं और भी दिखा सकता हूँ। पहले तो ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है। और डाउन ट्रेड में चाहिए। डाउन ट्रेड में उल्टा हैमर। डाउन ट्रेड। अच्छा जी, हैमर तो दिख गया मेरे को यहाँ पे इस जगह पे। हमारे तो कई जगह दिख रहा है अभी। और ये डाउन ट्रेंड भी है, हैमर बन रहा है और अप ट्रेंड आ गया। अब उल्टा हैमर ढूंढना है। चलो मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, मिल जाता है तो ठीक है। वैसे बनता तो है। देखने का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा कोई नहीं, सबको होमवर्क दे दो, सब ढूंढ ढूंढ के भेजेंगे। है। हाँ, ये कर सकते हैं। अमन। वैसे मैं दिखा तो सकता हूँ, बट टाइम लगेगा इस चीज में ढूंढने में, क्योंकि हर जगह दिख भी तो नहीं सकता। एक तो पहले डाउन ट्रेंड ढूंढना पड़ेगा, और डाउन ट्रेंड नहीं के तो लास्ट में। इसको एक काम करते हैं ना, आप भी कल के देख लिए लेना रखते भैया, हैं ढूंढ होमवर्क भी दे दो यार। के। चार्ट के लिए हाँ आप भी ढूंढिएगा, तो स्टडी कर लेते हैं उसमें। तो मैं एक बार दिखा तो देता हूँ कैसा दिखता है। INBERTED। तो देखो जी, ऐसा दिखता है कुछ कुछ इन्वर्टेड हैमर। कौन सा चार्ट खोलूं, तो चार्ट भी छोटे छोटे दे रखे हुए हैं। हाँ जी, ये दिख रहा है ये चीज। और जूम कर देता हूँ। ये चीज दिख रही है। ये देखो हाँ। छोटी सी यहाँ पे जो दिख रही है, अब इसके ना आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, इसकी हल्की सी विक है, वो बड़ी वाली ऊपर वाली विक है, ऐसे है। ठीक है। तो अब ये कहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ये हो रहा है डाउन ट्रेंड के फॉर्म में। यहाँ पे ये बन गया, यहाँ से फिर ये अप ट्रेंड आ तो गया। ये तो ये रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, ये मैटर नहीं करता। हमेशा एक चीज और ध्यान रखो। कहा, एक मिनट, किधर गया मेरा नोट्स। नोट्स ये रहे। एक चीज और ध्यान देना, क्या पता है कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये रेड होगा या ग्रीन होगा। ये कोई से भी कलर का हो सकता है, बस हैमर ओके। होना चाहिए। बस वो हैमर होना चाहिए, उल्टा हो या सीधा हो। ठीक है जी। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, ये ढूंढ के लाओ। ओके। और ओके। हैमर भी ढूंढना है और ये उल्टा हैमर भी ढूंढना है, दोनों चीजें। ठीक है जी। अब उसके बाद में इस पे आते हैं, थ्री आउटसाइड अप। ये भी अपने काम करेंगे। ठीक है ना जी। उसके बाद आते हैं ऑन नेक पैटर्न। द ऑन नेक पैटर्न occurs आफ्टर डाउन ट्रेंड। ठीक है। followed by a smaller real bodies bullish candle which gaps down। ये अपने काम का नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद में अब तक अपने कितने काम किए गए। एक तो हैमर है, उल्टा हो या सीधा हो, है ना। और उसके हाँ बाद में एक गया अपना डोजी काम का, ये डोजी। ठीक है जी। अब उसके बाद में ये तो हो गए अपने बुलिस वाले दो पैटर्न, जो अपने क्रिप्टो में काम आएंगे। ठीक है। उसके बाद में आते हैं बियरिश पैटर्न। ठीक है जी। तो बियरिश पैटर्न में जो है, जो हथौड़ा नीचे बन रहा था, वो हथौड़ा अब ऊपर बन जाएगा। ठीक है जी।
सोम उस भाई, चीज को। मैंने डोजी। हाँ हाँ बोलो। हेलो। मैंने हम्म। डोजी के बारे में पढ़ा था, कुछ वीडियो भी देखे, तो डोजी वो हाँ खुद हाँ टाइप की दिखता है। हाँ, डोजी के टाइप्स होते हैं, अभी वो बताऊंगा डोजी के टाइप्स, मेरे पास लिखे हुए रखे हैं, अच्छा। सारी चीज बताऊंगा। ठीक। ठीक है, ठीक है। ठीक है जी। तो अभी क्या था, हैमर बन रहा था, है ना जी। अब वो हैमर जो है, वो चेंज होगा हैंगिंग मैन, यानी कि लटकता हुआ आदमी। ठीक है जी। सारी चीजें सेम है, और इसकी भी बॉडी का डबल होगा ये। बस ये है कि ऊपर बनेगा अप ट्रेंड से, और इससे फिर डाउन ट्रेंड आ जाएगा। इसका एग्जांपल मैं दिखा सकता हूँ, शायद मैंने अभी देखा भी था कहीं ना कहीं। हैंगिंग मैन अप ट्रेंड में दिख जा। देखो ये रहा, ये लटक रहा। और जूम करूं? ठीक है जी, ये रहा। तो ये चीज जो है डाउन ट्रेंड से, सॉरी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में ले आएगी, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में। ठीक है ना। और भी देख सकते हो, कहीं और दिख जाओ, अप ट्रेंड में ढूंढना है। ये केवल कंफर्मेशन के लिए होते हैं। अच्छा जी, क्या अपना ये हैंगिंग मैन में माना जाएगा, ये वाली चीज? कंडीशन तो फॉलो हो रही ना कि बॉडी का 2 गुने से ज्यादा होने चाहिए वेट, तो वो यहाँ पे हो रही है। और दूसरी नहीं, चीज, लेकिन ये उस पे नहीं है ना। हाँ ये मतलब डोजी वाले पैटर्न में, ये डोजी वाले हाँ। पैटर्न में, इसका भी बताऊंगा, हाँ। अभी बताऊंगा। नहीं, दूसरा दूसरा ये जो है, ये मतलब हम्म। ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा था, अप ट्रेंड नहीं है ना। क्यों अप ट्रेंड क्यों नहीं है? ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक एक अप ट्रेंड ही तो होगा, नहीं तो और आगे फिर वाला उसके जो है। बाद ये डाउन ट्रेंड हो गया ना। ये बियरिश वाला पढ़ते ब्रो अपन, ये जो चीज है ये बियरिश वाले पे आ गए अब। वो बुलिश वाले थे पहले, अभी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न आ चुके हैं। बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब ये है कि ऊपर जा रहा होगा मार्केट और यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और यहाँ पे बन गया तो नीचे आ जाएगा। हालांकि ये उसमें नहीं आएगा, हैंगिंग मैन में, ये डोजी में आएगा, वो भी बताऊंगा मैं भी डोजी के बारे में भी। और बाकी का ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। ये लटक रहा देखो, ये रहा, ये तो हैमर में काउंट होगा, है ना भाई। ये चीज तो हैमर में काउंट होगी। क्यों होगी? रीजन इसका, रीजन ये है कि यहाँ से यहाँ तक अप ट्रेंड चल रहा है, और जब ये बन गया टॉप पे, उसके बाद डाउन ट्रेंड आ गया। ठीक है जी। और ऊपर टॉप पे दिख जाओ, चलो ये चीजें आप ढूंढ के लाना सारे लोग। ठीक है ना भाई, मैंने एक एग्जांपल बता दिया है कि ऐसा दिखता है कुछ। और ये चीज जो ये अपनी क्या है, डोजी में, राइट ना, डोजी में तो है। डोजी के बारे में पढ़ेंगे। चलो लाओ दूसरे पे आते हैं।
ये हो गया। तो हैंगिंग मैन कुछ ऐसा दिखता है, ये रहा। हालांकि इसमें जो गैप जो दे रखा है ना, उस गैप की वजह से कैंडल ऊपर जा रही है, बट ये है अप ट्रेंड के ऊपर में ही। और उसके बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। उसके बाद में ये है डार्क क्लाउड को कवर। तो ये यहाँ से ओपन हो रहा है, ये यूनिट क्रॉस। ठीक है जी। उसके बाद में है बियरिश इंगल्फिंग, ये इससे हाईवे भी नहीं हो रहा, तो ये भी क्रॉस। उसके बाद में है इवनिंग स्टार। हाँ जी, अब इवनिंग स्टार पे आते हैं। ये क्या बोल रहा है कि द फर्स्ट बीइंग बुलिश कैंडल, द सेकंड इज डोजी, एंड द थर्ड बीइंग ए बुलिश कैंडल, बियरिश कैंडल। द फर्स्ट कैंडल shows the डाउन ट्रेंड, indicates the market to show that the fears are back in the market. It take place the second, third body of candle। इसमें गैप डाउन और गैप इनका नहीं दिखा रखा क्या? ये भरतपुरी है। भगवान The जाने first कहाँ candle shows continuation of the trend, second candle being a doji indicates क्या and इवनिंग स्टार से पहले अपने मॉर्निंग स्टार पढ़ा था ना ये? वही तो। हाँ, ये रहा मॉर्निंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार में क्या हो रहा था? द फर्स्ट कैंडल शोज द कंटिन्यूस ऑफ डाउन ट्रेंड, और दूसरी डोजी होती है। ओके। द थर्ड बुलिश कैंडल shows that the bulls are back in the market and reversal take place. The second candle should be completely out of real bodies. ओके, completely out of। तो इधर क्या दे रखा भाई? कहाँ भाग गया? हाँ जी, तो ये भी अपने काम का नहीं है। पता है कैसे? इधर ये चीज दे रखी है लास्ट वाली लाइन कि द सेकेंड कैंडल शुड बी कंप्लीटली आउट ऑफ द रियल बॉडीज। ठीक है जी। इसका मतलब साफ साफ होता है कि जो सेकेंड कैंडल जो बन रही है वो शुड बी कंप्लीटली आउट ऑफ द रियल बॉडीज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल। तो इसकी जो बॉडी रहेगी उससे आउट होनी चाहिए। इसका मतलब इसमें गैप रहेगा। तो गैप रहेगा तो ये अपने अपने उसमें नहीं आएगी। ठीक है जी। कहने का मतलब ये है। और वो यहाँ पे हो रहा है इसमें, और इसमें गैप है बॉडीज के बीच में। उसके बाद 3 ब्लैक क्रॉस, ये भी क्रॉस, और ब्लैक मारू बोजू ये ढूंढ सकते हो। ये जब अपन को वैसा वाला नहीं मिला तो ये कहाँ से मिल जाएगा? सीधा सीधा सा बात है कि जो अपन ने व्हाइट मारू बोजू पढ़ा था ना, उसका उल्टा हो जाएगा। ये अप ट्रेंड में बनेगा और डाउन ट्रेंड ले आएगा जहाँ पे भी ऐसी बॉडी बनेगी, बॉडी बॉडी वाली जिसकी विक ना हो। और फिर ये भी काम का नहीं है, और उसके बाद में ये भी काम का नहीं है। और शूटिंग स्टार ये काम का है। ये क्या है पता है? जो अपन ने हैंगिंग मैन पढ़ा ना, हैंगिंग मैन अभी जो पढ़ा था, उसकी जो डंडी थी ये वाली, ये नीचे थी, इसकी ऊपर है। तो ये भी हैमर है, उल्टा हैमर। देखो सीधी सी बात है, मैं बताऊं तुम्हें क्या। एक चीज पकड़ लो, हैमर, अच्छे से याद रहेगा इस चीज से। ठीक है जी। तो हैमर चाहे साला ऊपर बने चाहे नीचे बने, अगर नीचे बनता है तो ट्रेंड अप ट्रेंड में चला जाएगा, अगर ऊपर बनता है यहाँ पे तो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। ठीक है जी। चाहे इसकी डंडी हैमर की ऊपर हो या फिर नीचे हो, जहाँ कहीं पे भी हो वो उसी हिसाब से बन जाएगा। ठीक है जी भाई। शुभम और शुभम भाई, हाँ
हाँ अभी जो जी। आप बता रहे थे पीछे, वो आपने शूटिंग स्टार वो पढ़ाया था। अरे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी देखो सत्या ने भेजा है सोल का चार्ट, 5 मिनट का भेजा है। ठीक है जी। अब देखो इसमें ये चीज दिख रही है, हाँ, ये ये वाली। देखो, ये वाला हैमर था ना, ये पढ़ाया था आपने पहले। अभी जो हाँ ये पढ़ाया वाला था, मैंने पढ़ाया था। हाँ देखो मैं आपने, बताऊं लेकिन क्या जो है। चार्ट बना रहे थे वो दूसरा दिखा रहे थे। हैमर ये है। ठीक है जी। यस। अब वो ये वाला जो हैमर था, ये बन रहा था डाउन ट्रेंड में और इससे अप ट्रेंड आ रहा था। ठीक है जी। हाँ। बट ये तो हो गया बुलिश वाला, बुलिश रिवर्सल। ठीक है। ठीक है। ठीक है जी। अब अपन जो पढ़ रहे हैं ना वो है बियरिश, बियरिश रिवर्सल। मतलब कि बियरिश चल रहा होगा, उसका रिवर्स होकर के बुलिश हो जाएगा। तो इसमें जो है ना, बुलिश में तो फिर नीचे बन रहा था ऐसे, और नीचे बन गया और फिर ऊपर चला गया। ठीक है जी। हाँ। बट हाँ। बियरिश में क्या होगा, बियरिश में ऊपर होगा, मतलब कि अप ट्रेंड बन गया फिर नीचे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये चीज चाहे आपको ऊपर दिख जाए, चाहे आपको यहां दिख जाए, अगर यहां दिखती है तो ये ऐसे करके ऐसे का काम करेगी, और अगर यहां दिखती है तो ऐसे करके ऐसे का काम करेगी। समझ में आई कि नहीं आई ये बात? ये अच्छा एक हैमर और कैंडल चीज, है क्या ये? मैं वो बात ये नहीं कह रहा हैमर हूँ। नहीं है, इसका नाम अलग है। हाँ बोलो, बोलो बोलो क्या बोल रहे हो। मैं पूछा था पहले आपने जो पढ़ाया था परसों, हम्म। वो 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 इन्वर्टेड हैमर कैंडल था शायद। नहीं नहीं, वो ये रहा ना, अभी मेरे पास ही खुला रखा है। वो जो मैंने पढ़ाया था वो हैमर पढ़ाया था। ठीक है जी। ये चीज लिख लो, लिखोगे तो अच्छे से याद रहेगी। देखो हैमर जो है, ये क्या बताता है, दैट इज फॉर्म एट द एंड ऑफ डाउन ट्रेंड। ठीक है जी। तो डाउन ट्रेंड कैसा रहता है अपना, ऐसा रहता है। तो डाउन ट्रेंड के एंड में हैमर बन जाएगा, ऐसे करके हैमर बन गया। एंड सिग्नल से बुलिस रिवर्सल, और यहां से जो है ट्रेंड चेंज हो जाएगा बुलिस। ठीक है जी। कोई दिक्कत इस चीज में? क्लियर करो मुझे एक बार, इस चीज में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। नहीं, हैमर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं अपन दूसरी चीज पे, बियरिश वाले पे। ठीक है जी। यहां से तुरंत बियरिश वाले पे आ जाते हैं एक बार। हाँ बियरिश बियरिश, ये रहे। अभी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है यहाँ पे। ठीक है जी। हाँ। अब बियरिश में जो है ना, जो हैमर था, ठीक है जी, उस चीज को, हैमर को यहाँ पे हैंगिंग मैन बोल दिया गया है। हैंगिंग मैन यानी कि ऊपर लटकता। हैंग का मतलब क्या होता है, ऊपर लटकना। भाई ठीक किसी है। चीज को लटक। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, ये चीज ऊपर लटक रही है। अच्छा, पहले इसका क्या था? चार्ट देखते हैं, इसका चार्ट देखते हैं एक बार, जो आपने सर्च किया था ना। हाँ जी, क्या चीज? इसका चार्ट सर्च किया था ना, इसी का तो किया था। हाँ इसी का किया था। और अभी नीचे वाला ए, जो अभी शूटिंग वाला पढ़ा रहे थे आप। एक मिनट रुको, पहले इस चीज पे आते हैं ठीक कि है। ठीक है। आपको हैमर हैमर समझ में आया कि नहीं आया। हैमर कहाँ बन रहा था, डाउन ट्रेंड के एंड में बन रहा था, और अप यस। ट्रेंड बन जा रहा था। ये यस। क्लियर, ये लिख लो ये यस। चीज। ओके। ठीक है जी। अब हैंगिंग मैन हेडिंग डालो। ठीक है जी। वहां पे सीधा सीधा डाल दो कि अप ट्रेंड के ऊपर बन रहा है ये सेम हथौड़ा, और डाउन ट्रेंड फॉलो हो जा रहा है। बस उसका नाम चेंज कर दिया है। इस चीज में कोई दिक्कत? कंफर्मेशन के लिए कोई कैंडल बनेगी ना इसके बाद? इसके बाद कंफर्मेशन के लिए नहीं बनेगी। ये सीधी सीधी सी बात है कि टॉप पे बनेगा हमेशा, ये टॉप पे बनेगा, और वो जो चीज थी वो बॉटम पे बनेगी, डाउन ट्रेंड की। नहीं, जैसे वो हैमर कैंडल था उसके बाद कंफर्मेशन के लिए एक बुलिश कैंडल बन रही थी। अच्छा, हाँ जी, एक बार इसको राइट। पढ़ लेते हैं फिर से, क्या बोल रहा है। तो इसमें लिखा हुआ है, बट इसमें यार कंफर्मेशन में कुछ लिखा नहीं हुआ। द रियल बॉडी ऑफ दिस कैंडल इज स्मॉल, लोकेटेड एट द टॉप with a lower shadow which should be more than twice of the real body. This candlestick pattern has no or little upper shadow. Okay. The psychology behind this. हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट। तो कल क्या हो रहा था कि ऐसे करके ऐसे हैमर बन रहा था, उसके बाद में एक बुलिश वाली कैंडल बन रही थी, उसके बाद में ट्रेड ली जा रही थी, राइट ना।
ऐसे तो हो रहा था, और यहाँ से डाउन ट्रेंड आ रहा था, ऐसे ही तो हो रहा था भाई। अब ये हैमर अपना कैंसिल कब होता, जब ये वाली जो कैंडल है या तो ये नीचे बन जाती है, ऐसे ऐसे नीचे बन जाती है, तो क्या है फिर, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, ये तो बॉटम हुआ ही नहीं ना, ये चीज तो बॉटम हुई नहीं, क्योंकि ये तो इससे नीचे चली गई वाली कैंडल। सही बात है गलत बात है भाई? तो कहने का मतलब ये है कि ये बॉटम जब कहलाएगा जब अगली वाली कैंडल से ऊपर बने, ठीक है जी। और ये टॉप जब कहलाएगा कि जब इसके बाद वाली जो कैंडल है ना वो इससे नीचे वाली बने, ना कि इसको तोड़ करके ऊपर निकल जाए। अगर इसको तोड़ करके ऊपर निकल गई तो फिर तो अपट्रेंड ही चल रहा है, फिर तो टॉप कहां से हुआ? समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ सही बात। तो अगर सबके क्लियर हो गया है तो मैंने जो है हैंगिंग मैन और हैमर पढ़ा दिया है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है जी, ये लिख लिया हूं तो। अब अपन आते हैं हैंगिंग मैन किधर, ओ सॉरी हैमर किधर भाग गया, ये रहा, ये हैमर था। हैमर के बाद में था इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर किधर भर गया, टीजर बॉटम, इन्वर्टेड हैमर ये रहा, ठीक है जी। अब इन्वर्टेड हैमर में क्या हो रहा था कि हथौड़े का उल्टा हो रहा है ना। पहले क्या थी, पहले नीचे थी इसकी टांगे, अब कहाँ है इसकी टांगे, अब इसकी टांगे ऊपर है, ठीक है जी। और ये टांगे ऊपर हो या टांगे नीचे हो, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ले जा रहा है। सही बात है गलत बात है? ठीक है जी। हालांकि उसका नाम चेंज हो चुका है, बट टांग सारी ऊपर हो या नीचे हो, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में ले जा रहा है। कोई दिक्कत इस चीज में? क्लियर? नहीं नहीं। ठीक है जी। अब ये था इन्वर्टेड हैमर। अब अपन आ जाते हैं इसी के दूसरे पे, बियरिश वाले पे। बियरिश का किधर भाग गया, यूरा। तो बियरिश में जो है जिसकी टांग ऊपर की साइड है उसको बोलते हैं शूटिंग स्टार, और बियरिश में जिसकी टांग नीचे की साइड थी उसको क्या बोल रहे थे अपन, हैंगिंग मैन। समझ में आया भाई? गलत नहीं है तो इसमें हैंगिंग। बोलो बोलो। यार शूटिंग स्टार को हैंगिंग मैन बोलना चाहिए ना, कैंडल के नहीं, हिसाब अब से। देखो जो नाम है, नहीं जो नाम है उस हिसाब से चलेंगे अपन तो। आप हाँ तो मैं ठीक है। आपको सीधा सा सिंपल फंडा बता रहा हूँ कि आप बस हैमर याद रखो, ठीक है जी। हैमर हाँ मतलब हथौड़ा। राइट अब राइट। हथौड़े को चाहे उल्टा कर दो, चाहे हथौड़े को सीधा कर दो, और चाहे हथौड़े को ऊपर लगा दो। अगर ऊपर लगाओगे तो ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड बदल देगा, और अगर इस हथौड़े को उल्टा कर दो या सीधा कर दो और इसको नीचे लगाओगे, ठीक है जी, ऐसे लगा लो या फिर इधर वाली टांग को लगा लो, कोई सी टांग लगा लो, और इसको नीचे लगाओगे तो ये ऊपर कर देगा राइट राइट ट्रेंड को ठीक है चेंज। ठीक। ठीक है जी। क्लियर हो बस गया ये क्लियर हो गया। छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, बस दिमाग में रखने वाली बात है। और ये साला नाम लिख दिया इसके, कुछ नहीं है हथौड़ा ही, सीधी सी कहने की बात। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है जी। और बाकी का ऊपर वाले काम का नहीं था अपने। और इसके बाद में आ जाता है ट्वीजर टॉप। तो जैसे अपना ट्वीजर बॉटम बन रहा था ना, नीचे बन रहा था ऐसे, ठीक है जी, उन दोनों की सेम थी हाई, और जो लो था सेम था, है ना। अब इसमें क्या होगा, इनका जो हाई है वो सेम हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। जस्ट जो चीज अपन ने बताई थी ना अभी ऊपर बुलिश वाले में, ये बियरिश वाले में ऐसे करके ऐसे बन जाएंगी, और इनका जो हाई है वो सेम रहेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, इधर से डाउन ट्रेंड आ जाएगा। ठीक है जी। कोई दिक्कत इस चीज में? नहीं। ओके। बाकी का ये काम का नहीं, और बाकी का अब आ जाते हैं डोजी पे। ठीक है जी। अब डोजी के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसमें हालांकि दिए हुए नहीं ज्यादा, लेकिन मैंने लिख रखे अपनी तरफ से, ठीक है। तो डोजी वाले में जो लिख रखे हैं वो भेजता हूँ तुम्हें। किधर गई मेरी बुक? आजा।
एक बार क्या दियो। चलो भाई साहब को मैं ना सारी चीजें भेज ही देता हूँ। देखो जी, और ये नोट्स है ना अपने हिसाब से बना लेना, मैं जो चीजें भेज रहा हूँ इसको मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये उल्टा खिंच गया, एक मिनट। दो और ये अरे फिर से टेढ़ा खिंच गया रे। भाई देखते चलना। तीन और ये चार, पैटर्न बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे। इसमें जो ये जो शीट जो मैंने भेजी है इसमें पूरे है भी नहीं। अब आया थे डोजी पे। हाँ जी, तो मैं अब बताता हूँ क्या भेजा है। तो मैंने कुछ फोटोज भेजे जिसमें मैंने एक साइड में मेंशन किया है बियरिश रिवर्सल, और एक साइड में मैंने मेंशन किया है बुलिश रिवर्सल। ठीक है जी, तो सीधी सी बात है कि बियरिश रिवर्सल में, बियरिश रिवर्सल यानी कि बियरिश और इसका यहाँ पे कुछ बनेगा उसका रिवर्सल। ठीक है जी, यानी कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में। ठीक है, तो उसको बोलेंगे बियरिश इंगल्फिंग, और अगर वो बुलिश रिवर्सल है तो उसको बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है जी, और इस चीज में उसको बोलेंगे हैंगिंग मैन, और इस चीज में उसको बोलेंगे हैमर। उल्टा हो गया क्या यार? पता नहीं। और इस चीज में बोलेंगे शूटिंग स्टार, इसमें बोलेंगे इन्वर्टेड हैमर, और इसमें इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, डोजी। ओके, तो फिर बाकी के ये अपने काम के नहीं है वैसे। ये इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार अभी अपने पढ़े थे ना, इसमें गैप था छोटा सा। जैसे स्टार यहाँ पे बन रहा है, कैंडल यहाँ पे बन रही थी, दूसरी कैंडल यहाँ बनी थी, तो इसके और इसके बीच में गैप था। ठीक है जी, और बाकी के हार्मी और अबोंडेड बेबी एक और होता है, इसमें मेंशन ही नहीं किया। थ्री ब्लैक क्रो ये तो मेंशन था, टीजर्स मेंशन था। एक ट्राई स्टार टॉप ये भी होता है, और एक ट्राई स्टार बॉटम, और एक ट्रिपल टॉप रिवर्सल, और इधर बोलते हैं उसको ड्रैगन फ्लाई बुलिश डोजी, और ग्रेव स्टोन बेरिश डोजी, और पियर्सन पैटर्न। चलो देखते हैं एक बार। तो ये काम करेंगे, ये चीज है। तो यहाँ पे मैंने बताया है हैमर, ये बुलिश शाइन होता है। ठीक है जी, आफ्टर डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड आ रहा होगा, वहां पे ऐसा बन जाए, या तो ग्रीन बन जाए हरा, या फिर रेड बन जाए, वहां से ऊपर चला जाएगा, कोई दिक्कत। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन आफ्टर अप ट्रेंड। ठीक है जी, तो अप ट्रेंड आ रहा है और ऊपर ऐसा हथौड़ा बन जाए, यही चीज है, ये चीज यही है। बस क्या है कि ये डाउन ट्रेंड में बन रही थी, ये अप ट्रेंड में बन रही है। ठीक है जी, तो अप ट्रेंड में बन जाए तो डाउन ट्रेंड आ जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है जी, अब इन्वर्टेड हैमर यानी कि हथौड़े का जो नीचे वाला हिस्सा था ये ऊपर हो गया है। ठीक है जी, ये हो गया ऊपर। तो अब इधर क्या है कि आफ्टर डाउन ट्रेंड, तो डाउन ट्रेंड आ रहा होगा और ये चीज बन जाए, या तो ग्रीन हो या फिर रेड हो, अप ट्रेंड आ जाएगा। ऐसे शूटिंग स्टार है आफ्टर अप ट्रेंड।
ठीक है जी। तो अप ट्रेंड आ रहा है, ये बन जाए तो डाउन ट्रेंड आ जाएगा। कोई दिक्कत भाई? सिंपल सा लॉजिक है। और उसके बाद में अपना ये काम का नहीं, ना तो इवनिंग स्टार काम का है, ना मॉर्निंग स्टार काम का है, ना इवनिंग डोजी स्टार काम का है। ये सारे स्टॉक मार्केट वाले हैं। लिखने को लिख सकते हो, तो कोई ऐसी की बात नहीं है। ना ही हार्मी पैटर्न काम का है, ना ही बियरिश अबोंडेड बेबी काम का है। अबोंडेड बेबी जो है ना, वो काफ़ी ऊपर जा करके बनता है, ऐसे बहुत ऊपर ऊंचाई पे। और ये वाली ग्रीन होती है और ये वाली रेड होती है। ये होता है अबोंडेड बेबी। और उसके बाद में बुलिश अबोंडेड बेबी, ठीक है, ये भी काम का नहीं। थ्री वाइट सोल्जर्स, ये भी काम का नहीं। और उसके बाद में थ्री ब्लैक रोज, ये भी काम का नहीं। उसके बाद में ट्वीजर, ट्वीजर वाला अपने काम का है, ठीक है जी। तो ट्वीजर में क्या है कि डाउन ट्रेंड आएगा और दो बन जाएंगी जिनका लो सेम रहेगा, उसके बाद अप ट्रेंड आ जाएगा। ऐसे ट्वीजर, सॉरी उल्टा लिख दिया, कह रहे हैं ना। टॉप, टॉप यानी कि टॉप पे बनेगा। एक मिनट, ये टॉप और बॉटम उल्टा लिख दिया यार मैंने भी। कोई ना उसमें से पढ़ लेना, जो नोट्स वैसे भेजे ना, उसमें से देख लेना। और एक ट्राई स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न, ऐसा करके तीन स्टार बनते हैं। इधर बियरिश हो जाता है बुलिश से, और इधर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड हो जाता है, ठीक है जी। ये रेयर चांस है, बहुत रेयर चांस है इसके मिलने के। उसके बाद में मैंने डोजी कवर किया है यहाँ पे। तो डोजी कैंडलस्टिक जो होते हैं, फाउंड इन बॉटम और टॉप ऑफ द ट्रेंड, ठीक है जी। या तो टॉप पे पाएंगे या फिर नीचे बॉटम पे पाएंगे। अब इसमें चार तरह के होते हैं, एक दो तीन चार। कैसे कैसे? कि ओपन और क्लोज सेम जगह पे हो रहा है, ये ओपन और ये क्लोज, ये हाई और ये लो, ठीक है जी। तो ये होता, इसको बोलते हैं न्यूट्रल डोजी, ठीक है जी। दिख तो रहा है ना ये चीज? हाँ जी। अब एक होता है लॉन्ग लेग्ड इनडिसीजन डोजी, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि हाई और जो लो है ना, वो काफी बड़ा बड़ा होगा, ऐसे करके। बॉडी तो उतनी रहेगी, बॉडी लंबी नहीं हो सकती ना, ऐसे बॉडी थोड़ी लंबी हो सकती है। बॉडी जितनी इसकी है उतनी इसकी रहेगी, उतनी इसकी रहेगी, उतनी ही इसकी रहेगी। बस ये टांगों का फर्क है, जो विक बनती है ना, उनका फर्क है। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों जो है ना, वो लॉन्गर शेडो बनेगी, लो वाली भी और ऊपर वाली भी, और बीच वाली छोटी रहेगी। अच्छा, इसका एग्जांपल दिखाऊं डोजी का, इसका और इसका? एक बार दिखाई देता हूँ। अभी तो देखा था कहीं, ये रहा ना। तो ये वाला जो है ना, ये डोजी में काउंट होगा। ये कैसे करके बना है, ऐसे और ऐसे। तो ये डोजी है। तो डोजी डोजी का मतलब मैं बताऊं, या तो डोजी ऐसे हो सकता है, ठीक है, या डोजी ऐसे हो सकता है, या डोजी ऐसे हो सकता है, ठीक है, या डोजी ऐसे हो सकता है, यू, या डोजी ऐसे हो सकता है, बट वो रहेगा डोजी। इसका मतलब ये होता है कि ओपन और क्लोज सेम जगह पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई कि ओपन और क्लोज सेम जगह पे हो रहा है, इस जगह पे। मतलब यहीं पे ओपन हुआ और यहीं पे क्लोज हो गया। कहने का तात्पर्य ये है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे कि देखो यहाँ पे आगे आओगे तो एक छोटा सा डाउन ट्रेंड आया, डाउन ट्रेंड के एंड में डोजी बन गया, ठीक है, ये डोजी। उसका अप ट्रेंड आ गया, छोटा सा, छोटे से के हिसाब से ले रहा हूँ, इतने वाले के हिसाब से। तो ये भी काउंट होगा। अच्छा जी, और देखते हैं कहीं। डोजी,
अच्छा, इन्वर्टेड हैमर ढूंढने की बात कर रहे थे ना अपन। बट इन्वर्टेड हैमर है तो सही, लेकिन साला बॉटम में नहीं बनना। अच्छा जी, ये जो चीज है ये भी डोजी में काउंट होगी, क्योंकि ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे हो रही है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे वही हुआ कि अप ट्रेंड आया, डोजी बन गया, डाउन ट्रेंड आ गया। कोई दिक्कत? अच्छा जी, अब यहाँ पे एक चीज देखो, इस जगह पे दो चीजें हो रही है। क्या? कि अप ट्रेंड आ रहा है, ठीक है जी, डोजी बन गया, डोजी बनने के बाद हैंगिंग मैन बन गया, एक कंफर्मेशन, दो कंफर्मेशन, और उसके बाद मार्केट डाउन। ऐसे भी हो सकता है, ये चीज पे ध्यान देना इधर, कि दो दो पैटर्न एक साथ ही बन सकते, तो डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब तो साला नीचे जाना ही जाना है, अकॉर्डिंग टू कैंडलस्टिक पैटर्न। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? टू जी पैटर्न पे क्लिक करते हैं, तो अब ये डोजी है। टाइप्स ऑफ डोजी देखो, ये रेट इसने बता रखे हैं। जैसे ही मैंने जो डोजी वाली जो चीज है ना, ये डोजी, डोजी के इस वाली चीज पर मैं क्लिक करूंगा तो एक लिंक है ये, इस पर जैसे हालांकि इसने इसमें जो है एक ही बता रखा है, ओनली एक बता रखा है, इसके नीचे एक भी नहीं बता रखा। ठीक है ना, यहाँ पे एंड हो गई क्लास। बट अगर तुम इस चीज पे क्लिक करते हो, कहाँ पे, किधर भाग गया डोजी, ऊपर, हाँ ये रहा, इस वाली चीज पर जब तुम क्लिक करते हो तो एक नया पेज खुलेगा, जहां पे डोजी के बारे में डिटेल में बताया गया है कि डोजी कैसा होता है और कितने प्रकार के होते हैं। तो ये रहे, ये कॉमन डोजी, ये लॉन्ग लेग डोजी, और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी, और ये ग्रेव स्टोन डोजी। ठीक है जी, तो ये होते हैं चार तरह के, और वही मैंने बताया है यहाँ पे, ये वाली चीजें, कि न्यूट्रल डोजी, लॉन्ग लेग इनडिसीजन डोजी, और ड्रैगन फ्लाई बुलिश डोजी। ठीक है जी, और ग्रेव स्टोन बियरिश डोजी। तो ये है फिर कहने का मतलब। तो भाई इन चीजों को पढ़ोगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। बट मैं इस चीज को कवर नहीं करने वाला उतना, क्योंकि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, है ना। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। स्पिनिंग टॉप, नेक्स्ट पे आते हैं। तो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न इज द सेम एज डोजी, इंडिकेटिंग इनडिसीजन इन द मार्केट। तो इनडिसीजन को इंडिकेट करते हैं। इनडिसीजन का मतलब पता है क्या होता है? हाँ, मैंने भी यहाँ पे एक लिखा है इनडिसीजन सब। यस। इनडिसीजन का मतलब ये होता है कि या तो मार्केट डिसीजन नहीं ले पा रहा है। डी CISION, डिसीजन। कैसे, कैसे नहीं ले पा रहा डिसीजन, क्यों नहीं ले पा रहा है? क्योंकि बायर और सेलर दोनों वहां पे फोकस करते हैं, तो मार्केट को अप या डाउन जाना है पता ही नहीं रहता कुछ। हाँ, इक्वली इक्वली से वो करते हैं, वहां पे अप्रोच करते हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ से अप ट्रेंड आ रहा है, और ये वाली ग्रीन कैंडल की, ये ग्रीन कैंडल कहाँ पे क्लोज होगी? इधर होगी। इसके बाद नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई यहाँ पे, और वो सेम इसी जगह पे, थोड़ा सा मान के चलो हल्का सा ऊपर हो सकती है, बट इसी जगह पे ओपन हुई और इसी जगह पे क्लोज हो गई, और उसने लेग बनाई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये हुआ कि यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे लोग कि इसको बुलिश ले जाया जाए या बियरिश ले जाया जाए। तो जहां पे डिसीजन नहीं ले जाया जा रहा है, और जहां पे डिसीजन पहले से चलता आ रहा है प्रीवियस से, तो यहाँ से क्या चलता रहा था? अप ट्रेंड चलता रहा था। यहाँ पे इनडिसीजन है, तो सीधी सी बात है, यहाँ से डाउन चला जाएगा, टॉप पे बनेगा ये। तो ठीक है जी, अगर अगर डाउन ट्रेंड है, वहां पे बन जाए,
तो वहां से अप चला जाएगा। ये मतलब होता है इसका। कोई दिक्कत भाई? तो ये भी स्पिनिंग टॉप जो है वो डोजी ही है, सेम एज द डोजी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द स्पिनिंग टॉप डोजी is in their fashion. The real body of the spinning is larger as compared to doji. भाई देखो डोजी ही है ये, ठीक है ना। बस क्या है, डोजी की बॉडी ऐसे थी, इसकी बॉडी ऐसे है, मतलब हल्की सी मोटी है इससे। है डोजी ही है, कहने का तात्पर्य ये है। और उसके बाद में ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, और ये भी काम का नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये इतने ज्यादा यूज होते नहीं रहे भाई। तो कुल मिला के ये ही थे जितने भी थे। तो समझ में आया कि नहीं आया भाई? आगे अपने काम के 4-5 पेज थे। अपने काम का है हैमर, ठीक है ना, हाँ। लिख लो एक बार, बोल लेता हूँ। और एक इन्वर्टेड हैमर है ना, दूसरा था हैंगिंग मैन, हम्म, ठीक है ना, हैंगिंग मैन। और चौथा क्या था? हैंगिंग मैन के बाद शूटिंग स्टार। डोजी। शूटिंग स्टार, नहीं नहीं, हाँ शूटिंग स्टार था, शूटिंग स्टार, हाँ। शूटिंग स्टार। डोजी। और उसके बाद आया डोजी। बस यही अपने काम के हैं। 1 2 3 4 5। हाँ, और ये हालांकि ये चीज और एक ही है। और डोजी, हाँ एक और चीज और रह गई, ट्वीजर। पिज्जा। ट्वीजर, ठीक है ना। तो ये सीन है कहने का मतलब। ट्वीजर में क्या होता है भाई, पवन बताएगा? ट्वीजर में ये होता है, डाउन टर्न होता है, उसकी जो कैंडल होती है, जो नेक्स्ट कैंडल होती है, उसका जो बॉटम है वो सेम लेवल पे क्लोज और होता है। हाँ मतलब उसका अगर हाई वो का जो ऊपर नीचे है, रहता है लो वाली है। लाइक ए सपोर्ट। यस 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 यस, अगर वो बियरिश है, बियरिश रिवर्सल है, तो ऊपर बनेगा, हाँ। ठीक है ना। और अगर बुलिश रिवर्सल है तो नीचे बनेगा। ये जो है ना लो, इसका तो हाई काउंट होगा। और अगर नीचे ऐसे आ रहा है डाउन ट्रेंड वाला, तो वो नीचे बनेगा। बस ये इन दोनों का ये सेम होना चाहिए, ये है कहने का मतलब। कोई दिक्कत भाई? उसी का सेम उल्टा हो जाता है। हाँ उसका उल्टा है। तो कैंडल स्टिक पैटर्न मेरे हिसाब से यहाँ कंप्लीट होते हैं, ठीक है जी। ये पियर्सिंग वाला कोई काम का नहीं, लेकिन मैंने सब रखे हैं। अच्छा, इस सत्या ने जो है ना एक DXY USDT का 4 आवर का चार्ट लिया था, उसमें भी ढूंढ के बताया है, ठीक है ना। ये क्या है, अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड के क्या है, टॉप पे बन रहा है, ठीक है। पहली बात तो ट्रेंड पहचानना आना चाहिए। अब तुम ये बोलोगे कि भाई साहब ये वाली विक तो बड़ी है, ये वाली तो अप ट्रेंड में काउंट होनी चाहिए, राइट ना। बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अप ट्रेंड अगर तुम ध्यान से देखोगे तो अप ट्रेंड यहीं पे खत्म हो रहा है, उसके बाद डाउन ट्रेंड चालू है, ठीक है जी। तो अप ट्रेंड के ऊपर बन रही है। और ये एक परफेक्ट क्या है, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन है ये, ठीक है जी। और यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, कहने का मतलब ये है। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है? ये डोजी है। अगर इसको ध्यान से देखें तो यहाँ के बाद ये डोजी जो बना है, वैसे ना वैलिड होना चाहिए। अच्छा जी, मैं ट्वीजर तो बता रहा था, और ट्वीजर ये रहा, ये चीज़ है ट्वीजर। हाँ हाँ बट ये क्या है, ये क्या है कि डाउन ट्रेंड के एंड में बनना चाहिए था, ठीक है ना। उसके बाद अप ट्रेंड आया था। बट ये क्या बन रहा है, बीच में बन रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं। ऐसे ही डोजी टॉप पे बनना चाहिए था, बट ये बीच में बन रहा है, तो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है जी।
और क्या बताऊं, ये भी डोजी है, देखो ये वाला भी डोजी है, ये लॉन्ग लेग डोजी है, बट ये तो टॉप पे बनना चाहिए था। हाँ ये टॉप पे बनना चाहिए, अब ये डाउन ट्रेंड आ रहा है ना यूं हेलो। तो। हाँ हाँ बोलो। सर ये सुबह में डिस्प्ले नहीं मूव हो रही किधर भी। क्या चीज? डिस्प्ले नहीं मूव हो रही है कहीं पे भी। अच्छा मूव नहीं हो रही। हाँ और किसी के मूव हो रही है क्या, सही चल रही है सही चल डिस्प्ले? रही है। एक काम करो, एक बार है ना लीव करके फिर से ज्वाइन करो। हाँ, तो पवन भाई आया कि नहीं आया समझ में? डोजी ये भी है, बट ये डोजी ना तो टॉप पे बन रहा और ना और ना बॉटम ही पे बन। बॉटम में बन रहा। तो हालांकि है तो डोजी, बट हम्म। मान्य नहीं होगा, है क्या नहीं? सही है। ये है। और ये कौन सा वाला डोजी है, ये लॉन्ग लेग वाला डोजी है। बॉडी तो उतनी रहेगी ना, सबकी बॉडी देखो, बॉडी सेम है, इसकी बॉडी इसकी बॉडी इसकी बॉडी, तो इसकी बॉडी भी सेम ही रहेगी। इसकी लेग जो है ना ऊपर नीचे हो सकती है, जैसे कि इसकी ऐसे है, ठीक है जी, और ये वाले डोजी की ऐसे है। तो ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, ये भी डोजी है, बट ये इनवैलिड डोजी है। कोई दिक्कत परेशानी? तो तुम्हारे लिए होमवर्क ये है कि जो जो चीजें मैंने हम्म। पढ़ा दी है ना, चाहे डोजी हुआ हम्म। चाहे हैमर हुआ, वो ढूंढ ढूंढ के लाने हैं, ओके। ठीक है ना? या तो उसका स्क्रीनशॉट लेना, जैसे कि तुमको यहाँ पे हैमर दिख गया, तो एक काम करना कि उसको जूम करके और मेरे को बस इतना दिखना चाहिए कि अप ट्रेंड आ रहा है और हैमर बनना है और डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है भाई? ऐसा दिखना चाहिए। अगर मान के चलो तुम्हें इस जगह पर डोजी दिख गया, तो ऐसे दिखना चाहिए मुझे, अप ट्रेंड आ रहा है, डोजी दिख गया, डाउन ट्रेंड आ रहा है। अगर ये डोजी नीचे दिख जाता है, मान के चलो डाउन ट्रेंड दिखते हैं इसमें, मान के चलो ये डाउन ट्रेंड आ रहा है ये वाला, और यहाँ पे तुम्हें दिख जाता है डोजी, उसका अप ट्रेंड आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। उल्टे होते हैं एक दूसरे के, नाम अलग अलग होते हैं। ऐसे ढूंढ ढूंढ के ले आना। कोई ओके। दिक्कत है इसमें? नहीं नहीं। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं तुम्हें एक वीडियो और भेज दे रहा हूँ, वो देख लेना, है ना? पांच हो गई। पांचों की नहीं, सारी देखो भाई, सब कैंडलस्टिक पैटर्न सारे होते हैं। 35। कैंडलस्टिक पैटर्न राज ठाकुर की देख लो यार फिर तो। आपको बहुत अच्छा मेंटल जो ब्लैक होती है, बुलिश का मतलब क्या है, हो सकता है निकलना है, और अब क्या क्या बताया देख इसने सकते कैंडलस्टिक पैटर्न प्रॉफिट में? होता या विडो है, ये इसकी बॉडी से एटलीस्ट आपको 3 गुना बड़ी दिख रही है, 3 टाइम। क्या आपको आपको दिखता है इस तरीके ट्रेंड रिवर्स। तो अब दोबारा से हम वो आदमी जो लटका हुआ है, आपने अगर जीसस क्राइस्ट को भी देखा हो तो हाथ ऐसे हैं, वो सीधे हैं, तो जो हमारा क्रॉस होता है वो कुछ इस तरीके भाई से। वाली, तो यहाँ पे जो हैंगिंग मैन है, ठीक है ना जी? हालांकि पेचीदा करने वाली चीज है ये, है कुछ भी नहीं। तो कोई दिक्कत परेशानी आए तो कल जिंदाबाद अपन, है कि नहीं? हाँ। ओके। तो बस आज के लिए इतना ही बहुत है, ज्यादा हाँ। टाइम वेस्ट नहीं करते। और कोई डाउट हो, समस्या हो, तो उम्मीद तो दुनिया कायम है।
ठीक है भाई, चलते हैं फिर। ओके भैया। ओके, राधे राधे। राधे राधे।